गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पार्ट पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 69 पर आ जाइए। पार्ट 14 विशेषण। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हैं। यह कुर्ता लंबा है। गिलास में थोड़ा पानी है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे, रंग बिरंगे, कुछ, लंबा तथा थोड़ा शब्द फूल, बच्चे, कुर्ता व पानी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये विशेषण शब्द हैं। तो बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। और विशेष किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। जैसे नकुल ईमानदार लड़का है। इसमें विशेषण क्या है और विशेष क्या है? इसमें विशेषण ईमानदार है और विशेष है लड़का। शेर जंगली पशु है। इसमें विशेषण क्या है? जंगली और विशेष क्या है? पशु। उसने थोड़ा सा दूध पी लिया। इसमें विशेषण क्या है? थोड़ा सा और विशेष क्या है? दूध। मैंने 3 किलो चावल खरीदे। इसमें विशेषण क्या है? 3 किलो, विशेष क्या है? चावल। ठीक है बच्चों। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं, वे सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कोयल काली होती है। आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में काली और रंग बिरंगी शब्द क्रमशः कोयल और पतंग की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या करते हैं? गुणवाचक विशेषण हमें बताते हैं कि रंग, रूप, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं। ये सारे शब्द क्या होते हैं? वे सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गुणवाचक शब्द देख लेते हैं। जैसे कि गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, अवस्था, स्वाद, गंध, स्थान। सबसे पहले हम गुण दोष के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, उदार, आलसी आदि क्या है? गुण दोष, यानी ये सब गुणवाचक संज्ञा शब्द है। आकार, लंबा, चौड़ा, चपटा, पतला, मोटा आदि ये शब्द क्या है? गुणवाचक शब्द, जहां आकार की विशेषता बताई जा रही है। रंग, लाल, हरा, पीला, चमकीला, काला आदि ये सारे शब्द जो है गुणवाचक शब्द है, यानी ये हमें गुणवाचक शब्द की विशेषता बता रहे हैं। दशा, अवस्था, गरीब, अमीर, भारी, सूखा, नया, घना आदि। स्वाद, गंध, खट्टा, मीठा, कड़वा, सुगंधित, बदबूदार आदि। स्थान, भारतीय, चीनी, भीतरी, बाहर। बच्चों, ये क्या बता रहे हैं हमें? ये गुणवाचक विशेषण के बारे में बता रहे हैं। ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण शब्द। आइए दूसरे पॉइंट पर ध्यान देते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। गिने जाने वाले विशेषण ही संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जिसे हम गिन सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। कमरे में 3 कुर्सियां हैं। कक्षा में 5 लड़कियां हैं। उपयुक्त वाक्यों में 3 और 5 शब्द क्रमशः कुर्सियों तथा लड़कियों की संख्या से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। जो विशेषण शब्द
विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराए वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये 1 दर्जन केले हैं, मेज पर 4 फूल रखे हैं। उपयुक्त वाक्यों में 1 दर्जन और 4 शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों क्रमशः केले और फूलों की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों यहाँ पर निश्चित है कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले, यानी यहाँ पर 1 दर्जन यानी निश्चित संख्या के बारे में बताया जा रहा है। और मेज पर कितने फूल हैं? 4, यहाँ पर निश्चित 4 फूलों के बारे में बताया जा रहा है, यानी संख्या जो है निश्चित है। तो ये बच्चे ये क्या है? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आप अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत से फूल खिले हैं, सभा में अनेक लोग आए हैं। बहुत से इस शब्द से हमें निश्चित बोध नहीं हो रहा है कि कितनी संख्या में फूल खिले हैं। अनेक यानी कितने लोग आए हैं सभा में, इसका हमें निश्चित बोध नहीं हो। उपयुक्त वाक्यों में बहुत से और अनेक शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों क्रमशः फूल तथा लोगों की निश्चित संख्या के बारे में नहीं बता रहे हैं, अतः यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष की परिमाण संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। 4 मीटर कपड़ा दे दो, बोतल में थोड़ा सा पानी है। उपयुक्त वाक्यों में 4 मीटर तथा थोड़ा सा शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्दों क्रमशः कपड़ा और पानी की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम देख लेते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो चावल, 2 लीटर तेल, 1 कुंतल गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, मुट्ठी भर सरसों आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? आइए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की ठीक ठीक मात्रा का बोध न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी दाल, कुछ तेल, जरा सा घी, बहुत पानी, ज़्यादा दूध। ये सारे शब्द क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, आइए फोर्थ पॉइंट है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह चाबी किसकी है? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? संज्ञा यानी चाबी की ओर। ये खिलौने मेरे हैं, किसकी ओर इशारा की जा रही है? संज्ञा यानी खिलौना शब्द पर यहाँ पर इशारा की जा रही, संकेत की जा रही है। उपयुक्त वाक्यों में यह व ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सभी विद्यार्थी पेज नंबर 72 पर आ जाइए। विशेषणों की तुलना। आइए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से विशेषण की तुलना की जाती है। विशेषता की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, तीसरा है उत्तमावस्था। सबसे पहले हम मूलावस्था के बारे में जान लेते हैं। मूलावस्था विशेषण की सामान्य अवस्था होती है। इसमें किसी की तुलना नहीं की जाती, अपितु किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। तो बच्चों मूलावस्था में क्या होता है? इसमें किसी के साथ किसी की तुलना नहीं की जाती, इसमें केवल व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे सीमा सुंदर है, मोहित महान है, वह श्रेष्ठ है। इसमें किसी के साथ किसी की भी तुलना नहीं हो रही है, इसे हम मूलावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था विशेषण की वह अवस्था होती है जिसमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की
तुलना करके किसी एक को अधिक या कम बताया जाता है। इसमें मूल शब्द के साथ तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। कम, ज़्यादा, बहुत, बड़ा, अधिक आदि शब्दों का भी प्रयोग उत्तरावस्था में किया जाता है। तो बच्चों, उत्तरावस्था में क्या होता है? उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। एक को अधिक, कम या अधिक ऊंचा बताया जाता है। और इसमें इसके साथ क्या होता है? इसके साथ मूल शब्द के साथ तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण देख लेते हैं। प्रभा विमला से सरलतर है, यानी प्रभा की तुलना विमला के साथ की जा रही है। नवीन सागर से श्रेष्ठतर है, यहाँ पर नवीन की तुलना सागर से की जा रही है। उसकी वाणी श्रद्धा से मृदुतर है, श्रद्धा की तुलना की जा रही है दूसरे से। मेरा भाई तुम्हारे भाई से योग्यतर है, एक भाई का दूसरे भाई से क्या किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है। तो इसमें उत्तरावस्था वाले शब्द कौन से हैं? सरलतर, श्रेष्ठतर, मृदुतर, योग्यतर। यहाँ पर क्या प्रत्यय जोड़ दिया गया है? यहाँ पर तर प्रत्यय जोड़ दिया गया है। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट, उत्तमावस्था। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? उत्तमावस्था। उत्तमावस्था विशेषण की वह अवस्था होती है जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या कम बताया जाता है। इसमें मूल शब्द के साथ तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। सबसे कम, सबसे बड़ा, सबसे अधिक आदि शब्दों का भी प्रयोग उत्तमावस्था में किया जाता है। तो बच्चों, इसमें क्या किया जाता है? इसमें दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या कम बताया जाता है। और इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है? इसके मूल शब्द के साथ तम प्रत्यय जोड़ दिया। उत्तमावस्था के उदाहरण देख लेते हैं। कृष्ण मीरा के प्रियतम या सबसे प्रिय आराध्य थे। प्रियतम यानी सबसे प्रिय। कृष्ण मीरा के सबसे प्रिय आराध्य थे। वशिष्ठ योग्यतम गुरु थे। वशिष्ठ कैसे गुरु थे? योग्यतम, सबसे अधिक प्रिय गुरु थे। उसने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। रविंद्र जडेजा अपनी टीम का श्रेष्ठतम खिलाड़ी है। तो बच्चों, यहाँ पर मूल शब्द के साथ क्या जोड़ दिया गया है? तम शब्द। तो इसमें उत्तमावस्था वाले शब्द कौन से हैं? उत्तमावस्था वाले शब्द प्रियतम, योग्यतम, अधिकतम, श्रेष्ठतम, ये शब्द हैं। ठीक है बच्चों। विशेषणों की तीनों अवस्था के उदाहरण देख लेते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था है अधिक, और उत्तरावस्था में क्या जोड़ दिया जाता है? कौन सा प्रत्यय? उत्तरावस्था में तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। मूलावस्था के साथ जब हम तर प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह उत्तरावस्था बन जाता है अधिकतर। और जब हम उत्तमा अवस्था में तम शब्द जोड़ देते हैं तब अधिक से अधिकतर बना, अधिकतर से उत्तमा अवस्था में अधिकतम बना। इस तरह से तीन अवस्थाएं बनती हैं। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। लघु, लघुतर, लघुतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा? विशेषणों की तीनों अवस्था के उदाहरण देखा कि उत्तरावस्था में जब तर जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर मूल शब्द के साथ तर जोड़ देने से दो व्यक्तियों के साथ, दो वस्तुओं के साथ तुलना के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे अधिक, कम या अधिक बताया जाता है। यहाँ पर तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है अधिकतम। ठीक है बच्चों। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, चतुर, उच्च, सुंदर, मधुर, न्यून, मूर्ख, महान, वीर आदि। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय आदि जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे बेहतर का बेहतर से बना बेहतरीन, परिवार से बना पारिवारिक, दिन से दैनिक, शब्द से शाब्दिक, जीव से जीवित, लड़ना से लड़ाकू, आगे से अगला आदि क्या बनते हैं? ये बनते हैं प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक,
संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्द प्यार, जब इसमें प्रत्यय आ जोड़ दिया जाता है तो विशेषण शब्द का निर्माण होता है, तो बनता है प्यारा। बंगाल संज्ञा शब्द है, इसमें बड़ी ई जोड़ दिया जाता है तो विशेषण शब्द बनता है बंगाली। ई प्रत्यय है, संज्ञा शब्द भारत है, जब विशेषण शब्द में ये परिवर्तित होता है तो बन जाता है भारतीय। ठीक है बच्चों, इन संज्ञा शब्द में जब इनका कुल के साथ जोड़ दिया जाता है तब विशेषण शब्द बनता है कुलीन। ठीक है बच्चों, जैसे इनका एक और उदाहरण देख लेते हैं। संज्ञा शब्द काल है, जब इसमें इन जोड़ दिया जाता है, इन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तब नवीन शब्द बनते हैं विशेषण में, वो बनता है कालीन। ठीक है बच्चों, सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं। सर्वनाम शब्द इस उस, जब इसमें प्रत्यय का जोड़ दिया जाता है तो बनता है इसका उसका। यह इस, इसमें जब प्रत्यय की जोड़ दिया जाता है तब बनती है इसकी। सर्वनाम शब्द तू, तू में जब रा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तब बनता है तेरा। सर्वनाम शब्द वह मैं, जब इसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाता है सा तब बनता है वैसा मुझसा। ठीक है बच्चों, क्रिया शब्दों से विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया शब्द है कमाना, और इसमें जब प्रत्यय आऊ लग जाता है तब बनता है विशेषण शब्द कमाऊ। क्रिया शब्द बेचना, जब इसमें आऊ प्रत्यय जुड़ जाता है तब विशेषण शब्द बनता है बिकाऊ। अक्कड़ प्रत्यय जब क्रिया शब्द पीना में जुड़ता है तब बनता है पियक्कड़। ठीक है बच्चों, अब अव्यय शब्दों से विशेषण बनाने में निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अव्यय शब्द बाहर, जब इसमें प्रत्यय बड़ी ई लगती है तब बनता है विशेषण शब्द बाहरी। अव्यय शब्द नीचे, जब इसमें ला प्रत्यय जुड़ता है तब बनता है निचला। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने विशेषण पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा।